हमारे जुलूस मोहम्मदी में इंशाल्लाह इस बार डीजे फ्री निकलेगा। कोशिश ये रहेगी दिन में शुरू हो और शाम होने तक मतलब मुकम्मल हो जाए। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जो अब तक गया है, जो कि नवादा और सब जगह से, इसमें भी जाना चाहिए। मन कमेटी के जो हिंदू भाई हैं वो जुलूस मोहम्मदी में 2 जगह फूलों की बारिश करेंगे, एक थाना किला के पास और एक कोतवाली के पास। सबने कंधे से कंधा मिलाकर जो उसने साथ दिया, उम्मीद करूंगा कि आगे भी आने वाले 4 तारीख 5 तारीख को भी आपके धार्मिक कार्यक्रम होंगे, सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग प्रदान करते हुए इसको संपन्न करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में कलेक्ट्रेट पर हैं। अभी यहाँ कुछ देर पहले डीएम अविनाश सिंह ने अंजुमनों के साथ मीटिंग की है। 4 और 5 सितंबर को यहाँ से जुलूस मोहम्मदी निकाले जाएंगे। उससे पहले अंजुमनों से फीडबैक लिया गया है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई विवाद है या और इस तरह की कोई दिक्कत है तो उस पर बात हो सके। हमारे साथ दरगाह के जो प्रशासनिक प्रमुख हैं हाजी जावेद खान, वो भी हैं। उनसे जानते हैं कि अंजुमनों की मीटिंग में डीएम के साथ क्या बातचीत हुई है। डीएम साहब ने कहा कि जो भी जुलूस का रूट है वहाँ साफ सुथराई हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से जुलूस निकलवाएंगे। और जो कि हम लोगों ने आग्रह किया हमसे कि हमारी अंजुमन में डीजे वाली अंजुमन ना आए, तो उन्होंने ये कहा अगर आप आयोजक हैं, आप नहीं बुलाना चाहते तो नहीं आएंगे, और अगर जो अलग से लाना चाहते हैं तो परमिशन ले लें। वक्त को लेकर भी बातचीत हुई है। हाँ, वक्त को लेकर आज हम ऑफिशियली इसके डिक्लेयर कर देंगे कि क्या उसका समय रहेगा। नहीं, कोशिश क्या है, जैसे रात में जुलूस को कोशिश ये रहेगी दिन में शुरू हो और शाम होने तक मतलब मुकम्मल हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि 11 तारीख को तो निकलता है वहाँ का पुराने शहर का, और 12 को यहाँ निकलता है। अगर मगरिब हमारी हो जाती है तो 12 तो हमारी तरह से ही 13 रबीउल अव्वल जाएगी, तो जश्न में मना रहे हैं 12 का और पहुँच जाए 13 में, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। इस बात का भी लिहाज रखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि दिन में ही निकले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, डीजे को लेकर कुछ ये तय हुआ है कि जो अंजुमनें अगर किसी तरह से शामिल हो जाती हैं डीजे के साथ, तो उनको आप लोग रोकेंगे या प्रशासन? नहीं, हम लोग कोई नहीं रोकेंगे। परमिशन खुदाम रसूल के नाम से है, आपको शाना ही बताएंगे। तो ये आयोजक हैं, ये जिसको बुलाएंगे वही आएगा ना। और जो अगर परमिशन इसमें आना चाहता है तो अलग से परमिशन ले ले। डीएम साहब ने साफ कह दिया कि कोई अगर आना चाहता है परमिशन ले ले, उसको देखा जाएगा। अच्छा, मोटे तौर पर ये तय हुआ है कि डीजे वाली अंजुमन कोई नहीं आएगी। अगर कोई ये कह रहा है कि हम अलग से जो परमिशन लेना चाहेंगे तो प्रशासन को परमिशन लेने जी, ये प्रशासन का कहना है। ये खुदाम रसूल की तरफ से परमिशन है, खुदाम रसूल ने तय कर लिया है कि डीजे वाली अंजुमनें नहीं। जी। नए शहर का जो जुलूस है वो कितनी अंजुमनें रहेंगी उसमें? हमारी 272 अंजुमनें होती है जुलूस मोहम्मदी में। इस बार डीएम साहब ने मीटिंग में स्पष्ट कह दिया कि जो आयोजक हैं अगर वो डीजे नहीं चाहते हैं तो हमें डीजे ना लाएं। और अगर हमने उनसे ये कहा है कि कोई अगर अपना डीजे लाना चाहता है, चाहे किसी भी मसलक से हो, हमें किसी मसलक से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई हमारे दिल में बात नहीं है, सब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम सबको मानते हैं। लेकिन जो डीजे लाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, वो अपने डीजे के लिए अपनी परमिशन अलग करा लें, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जुलूस मोहम्मदी में इंशाल्लाह इस बार डीजे फ्री निकलेगा। शरीयत के हिसाब से, सुन्नियत के हिसाब से, हर तरीके से इंशाल्लाह अच्छे से जुलूस निकाला जाएगा। और जैसे पहले निकलता था, इस बार डीजे बिल्कुल बंद कर दिया है। जुलूस वक्त से निकालने की बात हो रही है कि पहले निकाल लेंगे, तो नमाज का जो वक्त है उसको बदलेंगे, क्या करेंगे? नमाज का वक्त इंशाल्लाह शहर में 1 बजे का कराया जाएगा। हजरत से अभी बातचीत चल रही है इस पर, और ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। दरगाह प्रमुख हजरत सुभान रज़ा सुभानी में साहब सजादा नशीन दरगाह आला हज़रत, उनसे हमारी बात चल रही है इंशाल्लाह, और टाइम का वक्त आपको शाम तक क्लियर कर दिया जाएगा। जुलूस इस बार दिन में ही रहेगा और शाम तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, डीजे को लेकर अगर कुछ अंजुमनें जबरदस्ती करती हैं तो उनके लिए क्या है? डीजे को लेकर कुछ अंजुमनें जबरदस्ती करती हैं तो वो हमारे जुलूस मोहम्मदी में ना आए, अपनी अलग से नई परमिशन करा ले, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं। प्रशासन अगर चाहे तो उनको परमिशन दे, ये प्रशासन की और अंजुमनों के बीच की बात है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। और डीजे को लेकर जो भी बात कही जा रही है वो हमें गाइडलाइन दरगाह आला हज़रत सुभान रज़ा सुभानी में साहब की तरफ से मिल रही है। हम उनकी बात को अंजुमन वालों तक पहुंचाने का एक जरिया है। देखिए, अभी आपने अंजुमन खुदाम रसूल के सेक्रेटरी शान रज़ा को सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि डीजे अंजुमनों में नहीं आएगा। और अगर अंजुमनों को ये है कि हम डीजे पर रोक लगा रहे हैं तो अपनी परमिशन अलग से प्रशासन के सामने रख सकते हैं। अगर वहाँ उनसे इजाज़त मिलेगी तो फिर वो बात की बात है। लेकिन निर्णय ये है कि हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी बरेली शरीफ में बड़ी शान व शौकत से इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। ये जुलूस की सरपरस्ती आला हज़रत दरगाह के दरगाह प्रमुख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां और सुभानी मियाँ साहब
व आला हज़रत दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खान साहब कादरी करते हैं, जो और वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS के कुल हिंद सदर भी हैं, जिसके लिए पहले से बहुत तैयारियां रहती हैं। और जिस तरीके से जुलूस में शामिल कैसे होना है ये हमारे आलिम दीन हमें बताते रहते हैं, और हमारा काम यह है कि हमें उस पर अमल करना चाहिए। जैसा वो हमें शरीयत का हुक्म बताएं कि शरीयत में ये सही है, ये गलत है, तो हमें गलत का रास्ता छोड़ना है और सही रास्ता चुनना है। इसी में हमारी भलाई है। और अगर जो आलिम दीन की बात को ना मानकर अपनी मर्जी अगर चलाएगा तो उसकी जो है आखिरत भी ख़राब है और दुनिया भी ख़राब है। तो इसीलिए हम सारे लोगों को ये चाहिए कि मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत जुमला बुजुर्गान दीन के चाहने वाले ये जुलूस मोहम्मदी जो निकलेगा आने वाली 5 तारीख को, तो जो हमारे आलिम दीन हुक्म दें, जो मरकज़ से पैगाम मिले, बुराई से हमेशा रोका जाता है। जैसे हमारे आलिम जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारी जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, तो उसमें बुराई से रोकते हैं कि शराब से बचो, जुए से बचो, और तमाम बुराइयों से बच के वो सही रास्ता दिखाते हैं कि सही रास्ते पे चलो। तो हमें वही करना है कि जो हमारे आलिम दीन बताएं, हमें उसी पे हम अमल करना है। अगर उनके बताए रास्ते पे हमें अमल हम करेंगे तो हमारा फ़ायदा है, और नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। उनका काम है बताना और हमारा काम है उस पर अमल करना। तो तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को, मसलक आला हज़रत के चाहने वालों को, जुमला बुजुर्गान दीन के चाहने वालों को ये चाहिए कि मसलक से और जो कायदे जुलूस हैं, जो उनका आदेश हो उस पर पालन करें, जो उनका हुक्म हो उसको माने, अपनी ना चलाएं। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी वाहवाही है। सरकार का जुलूस जो है बड़ी शान और शौकत से इंशाल्लाह 5 तारीख को निकलेगा। हमारी पूरी तैयारी इंशाल्लाह। सबसे पहले 1500वां जश्न ईद मिलादुल नबी की तमामी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जुलूस हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती मोहम्मद रेहान रज़ा खान और रहमानी मियाँ ने इसका नी रखी और उसकी क़यादत करी। इस जुलूस के अंदर जितनी भी अंजुमनें आती हैं सब हुजूर रेहान मिल्लत की देन है। उसके बाद जब रेहान मिल्लत दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपके शहज़ादे बड़े दरगाह प्रमुख भी हैं, और आपका ये निर्देश है, आपने हमेशा ही अमन और शांति का पैगाम दिया। बरेली अपना शहर है, इसमें वो चाहते हैं कि शांति कायम रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी भी अंजुमनें आएँ वो डीजे वगैरह ना लाएँ, अमन और शांति के साथ आएँ। मोहम्मद राशिद। कहाँ से आए हैं? बहेड़ी। आज मीटिंग हुई है, क्या प्रॉब्लम रखी है आपने? प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रोग्राम 3 अंजुमनों के, जिसमें अंजुमन खुद्दामुल औलिया, अंजुमन गुलामान रसूल, अंजुमन बोस्तान मदार, ये 55 साल से लगभग अपने प्रोग्राम परंपरागत करते चले आए हैं। और नैनीताल रोड पर किनारे से होता है, साइड से हर साल होता है। हर साल की परमिशन मौजूद है हमारे पास, लेकिन इस साल प्रशासन की तरफ से लोग लगी हुई है, वो नैनीताल रोड को छोड़कर कहीं और करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इस बात की खबर जब आवाम को पहुंची तो लोगों में आक्रोश है इस बात का कि जो चीज़ हम 55 साल से करते आए हैं इस बार हमें क्यों हटाया जा रहा है, जबकि हमारी वजह से कोई यातायात किसी तरीके से बाधित नहीं होता है। और जैसे प्रोग्राम हमारे चलते आए हैं इस साल भी हम वैसे ही करेंगे। और अगर इस साल हमें परमिशन नहीं दी गई इस बात की कि जैसा हमारा प्रोग्राम होता आया है अब भी अगर नहीं करने दिया गया, तो आवाम का ये कहना है कि हम इस साल प्रोग्राम कोई नहीं करेंगे, ना हमारी तरफ से जुलूस निकाला जाएगा। ये सब आक्रोश है आवाम के दरमियान। तो प्रशासन से बस यही अपील है कि जैसा होता आया है इसके अलावा कोई नया काम हमारी तरफ से नहीं होगा, उसकी इजाज़त दे दी जाए, ताकि ये सुकून और शांति के साथ जैसे अब तक चला आया है आगे भी ऐसा ही चलता रहे। यातायात की कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा 2 बाईपास रोड और भी हैं थोड़ी देर के लिए, अगर चंद घंटों के लिए उसे बंद भी कर दिया जाएगा तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी प्रशासन का ये कहना है कि यातायात बाधित होगा तो हम उसके भी इंतज़ाम कर देंगे कि यातायात में किसी भी तरीके से कोई विघ्न नहीं होगा। डीएम साहब के सामने बात रख दी है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है आज शाम को सीओ बहेड़ी से मीटिंग होगी, उसके बाद ही इनका फैसला होगा। SPRA साहब से आज इस संबंध में मिले थे, डीएम साहब से मिलने की बात हुई, लेकिन डीएम साहब ने मीटिंग में कह दिया है कि शाम को बहेड़ी में मीटिंग होगी, क्योंकि बहेड़ी में प्रशासन की सहमति के और प्रशासन की अनुमति से पिछले 55 सालों से जो तीनों अंजुमनों का जलसा होता है, इस बार बहेड़ी का प्रशासन हठधर्मी पर है और वो जलसा मना कर रहा है अनुमति देने से। इस बात को लेकर बहेड़ी की जनता में बहुत आक्रोश है
और बहेड़ी के तमाम लोग, तमाम अंजुमन के लोग यहाँ जब मिलने आए थे और शाम को डीएम साहब ने कहा है कि बहेड़ी थाने में मीटिंग के लिए कहा है। लेकिन अगर बहेड़ी की जनता ने, बहेड़ी के तमाम सम्मानित लोगों ने बता दिया है कि अगर सारी अंजुमनों ने ये तय भी किया है कि अगर इसका रास्ता नहीं निकलता, अनुमति नहीं देते हैं, तो इस बार ना वहाँ जुलूस निकलेगा, ना इस तरह के कोई भी वहाँ जश्न मनाया जाएगा, ना कोई प्रोग्राम किया जाएगा। विवाद किस चीज़ को लेकर है वहाँ पर? रोड के किनारे पर जो 55 सालों से जलसा होता जा रहा है, उसी तरीके से हर साल की तरह मनाया जा रहा है। ना वहाँ मार्ग अवरुद्ध होता है, बल्कि एक दूसरा रोड बाईपास वहाँ बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन, 2 बाईपास होने के बावजूद भी इस बार उस रोड को लेकर पता नहीं क्यों, किसके कहने पर क्यों बहेड़ी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया है कि पहले तो एसीएम साहब ने हमसे कहा था, हमारा एक ज्ञापन लेके, कि हम लोग जो है आपका जो परंपरागत तरीके से होता है उसको करने दिया जाएगा। लेकिन एसपीआरए साहब ने भी ये कहा है कि शाम को हम लोग बहेड़ी थाने में मीटिंग करें, जिसको लेके और शहरी अंजुमन से और दूसरी अंजुमनों से भी लोग आए हुए हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या रोल रहेगा इस जुलूस। मैं डॉक्टर कदीर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अमन कमेटी। जिलाधिकारी महोदय ने जैसे कहा है कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जो अब तक गया है, जो कि नवादा और सब जगह से, इसमें भी जाना चाहिए। तो मैंने खड़े होकर बोला है कि अमन कमेटी के जो हिंदू भाई हैं वो जुलूस मोहम्मदी में 2 जगह फूलों की बारिश करेंगे, एक थाना किला के पास और एक कोतवाली के पास, इसी तरह वो करेंगे। और मुस्लिम भाई जो हैं वो गणेश चतुर्थी पे 2 जगह स्वागत करेंगे। तो हम तो जो बात जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय कहते हैं, अमन कमेटी उसको फॉलो करती है। दूसरी बात, डीजे वाली बात जो है, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है लगातार, जो दरगाह हज़रत का आदेश है कि भाई डीजे ना लाया जाए, तो डीजे नहीं लाना चाहिए कायदे में। भाई हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जश्न मना रहे हैं, हम नाते पाक पढ़ें, 2 सुराही, एक छोटा सा स्पीकर लेकर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गरीब लड़कियों की शादी करिए। हम तो अमन के पुजारी हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन दरगाह आला हज़रत के मुरीद हैं। हम जो दरगाह से आदेश होगा उसको हम मानेंगे, और जो पुलिस प्रशासन कहेगा अमन कमेटी के लिए, अमन कमेटी उसी तरह काम करेगी। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। मरकज़ है दरगाह आला हज़रत, और दुनिया भर में एक मरकज़ के तौर पर उसको देखा जाता है, उसकी तरफ नजरें लगी रहती हैं कि वहाँ से क्या हुक्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि डीजे के लिए पाबंदी की बात कह दी गई है मरकज़ से, तो उसको सबको मानना चाहिए। इस वजह से भी कि आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका ये जश्न मनाया जा रहा है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मना फरमाया है, और उन मना फरमाई गई चीज़ों को अगर उनके जश्न में शामिल करेंगे तो ये फिर ठीक नहीं है।